देवी साधना करता हूँ, घर पर यंत्र है, रिचुअल्स फॉलो करता हूँ, बस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए। बट घर वालों के एक्सेप्शंस कैसे पूरे करूँ समझ नहीं आता, आगे क्या करना है। जो जो यंत्र को पूछ रहे हो उसी को इंटेंसिफाई करो ना। एग्जाम्पल ले लो, तुमने कौन सा रखा है? देवी साधना करता हूँ, घर पर यंत्र रखा है, कौन सा रखा है? एग्जाम्पल ले लो, श्री यंत्र रखा होता है। श्री यंत्र, मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं आता कि श्री यंत्र फिजिकली प्रॉपर है कि नहीं, उस पर जाने देते। लेकिन मान लो श्री यंत्र ही रखा, तो श्री यंत्र के रिचुअल्स क्या है? वैदिक रिचुअल्स, तांत्रिक रिचुअल्स कौन से फॉलो कर रहे हो? गुरु के बताए कि गुरु पूरे सारे फॉलो कर चुका है, उसने सिद्ध कर लिया है। अब उसके ऊपर है, वो बोल देगा बस एक दिया जलाना हो गया, सिद्धि पूछ रहे हो। अब वो सिद्धि को तुम गुरु के बोलने पे पूछ रहे हो, तुमको ऐसा चाहिए कि इससे गुरु जितना बेनिफिट मिलना चाहिए, तो गुरु ने जो किया था वो करना पड़ेगा। और फिर डिपेंड करता है कि कौन सी सिद्धि है, भोगी है कि ऊपर के चक्र की है, कि देव स्थल वाली है, जो देवता का स्थान लेते वो वाली है। ऐसा है, कौन से भोग मांग रही है, वो बकरा मांग रही है कि मीठा मांग रही है कि खुशबू मांग रही है कि फूल मांग रही है, ऐसा खाने की चीज क्या मांग रही है, उसके रिचुअल्स क्या है? तांत्रिक रिचुअल्स है, वैदिक रिचुअल्स है, शक्ति वाले हो, शिव वाले हो, वैष्णव संप्रदाय वाले हो, ऐसा है। तो उस चीज का पूरा साइंस समझ लोगे। तुमने बोल दिया नहीं भाई, मंत्र की शक्ति से इसको पूरा का पूरा चैनलाइज करूंगा, ठीक है, कोई अगरबत्ती दिए की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी मंत्र की शक्ति लगेगी। संकल्प भगवान और तुम्हारा बना हुआ ही ऑलरेडी, वही गाइड करेगी, बस बढ़ाते चले हो। अब जैसे ही मंत्र पढ़ना चलोगे, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, अब क्या होगा? दूसरी चीज इन्वॉल्व हो जाएगी, घर में कुछ दूसरी चीज होगी, अब निकाल नहीं सकते। तो तुम वो जलेबी की तरह वो घूम ही रहे हो। एक बंदा जो अपने घर से सब कुछ निकाल दिया, जो किसी चीज की जरूरत नहीं, उसके बावजूद, एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं तो शिव जी का भक्त उस लेवल का हूं नहीं जैसे आप लोग हो, या राम जी का, या हनुमान जी का। एग्जाम्पल के लिए हनुमान जी की मूर्ति लाके अपन ने रख दी, या मान लो एक शिव जी का शिवलिंग लाके रख दिए। अब वो बंदा डेली प्रैक्टिस कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी डेटीज को पूछ रहा है। शिवलिंग के लिए जैसे अभिषेकम के लिए जाओगे तो अभिषेकम वैदिक रिचुअल्स के अंदर अभिषेक आता ही नहीं है, समझ रहे हो, पुराणों के अंदर आता है। तो तुम वेद पढ़ोगे तो तुमको कभी शिवलिंग को अभिषेक के बारे में नहीं मिलेगा। अब अभिषेक का मतलब क्या होता है? अभिषेक का जो टेक्निकल टर्म है वो जाने देते, लेकिन जब तुम उसके ऊपर भोग लगाते हो, फूल रखते हो, खाने की चीज रखते हो, दूध डालते हो, वो पूरा का पूरा पाताल के डेटी, जो क्या बोलते हैं, जो ऊपर की लेयर है और उसके ऊपर जो देवता बैठा है, वो ये पूरा डायमेंशन ट्राइंगल बन जाता है उसका, ठीक है। अपर डेटी इसको जाता ही नहीं अभिषेकम। तो तुम इसका साइंस समझोगे तो तुमको समझ में आएगा। अब तुम उसके ऊपर, तो शिव जी की तो पहले गण जो स्टार्ट होंगे नीचे से स्टार्ट होंगे, पाताल के लोग से आएंगे, तुम उनको भोग लगा रहे हो, तुम्हारे को वो चिंता ही नहीं है कि मैं प्रेत को पूछ रहा हूँ, देवता को पूछ रहा हूँ, पितर। मेरे को ऐसा कि शिव जी का मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, किसी ने सिखाया नहीं, अपनी मन की मर्जी से करो, भक्ति भाव जोड़ जाएगा। अब अलग अलग डेटीज आएंगे और खुद से करवाएंगे, कभी खुशबू लगाने का दिल करेगा, कभी दूध डालने का दिल करेगा, कभी ऐसा होगा कि मतलब नारियल पानी डाल दो, या मतलब बहुत सारी चीजें करने का दिल होगा भक्ति भाव में, वो वही डेटीज खुद से करवाएंगे, ऐसा है। और फिर क्या उससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी? होगी तो सही, सवाब भी मिलेगा। और फिर इतना अच्छा करने लगोगे सवाब के तौर पे बिना किसी चीज की चाहत की, तो वो फिर तुम्हारे को ऐसे कोई गुरु से या ऐसे कोई किताब से या ऐसे कोई मार्गदर्शन तुम्हारा करा देंगे जिससे तुम अपने डायमेंशन से और आगे बढ़ जाओगे। तो क्योंकि कर्म के तौर पे इतना कर दिया, भक्ति इतनी कर ली, कोई ना कोई ज्ञान देने वाला जरूर मिलेगा भक्ति के बाद। और फिर जैसे ही ज्ञान मिलेगा तो फिर तो शक्ति आ जाएगी, और शक्ति आएगी तो फिर वो गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो फिर चमत्कार करके दिखा दोगे, ऐसे।